हरि ओम नमो नारायण। प्रणाम परमेश्वर को, प्रणाम आप सबको। आज सुबह मैं एक दोस्तों के साथ जा रहा था। मेरा दोस्त का एक दोस्त रास्ते में मिले, तो अचानक मिले और अचानक कहने लगे कि भाई साहब जानते हो, वो क्या है कि हमारा एक रिलेटिव, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ है और डॉक्टर ने कहा है कि वो ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगी। लेकिन हम उनको वो अस्पताल ले गए। भाई डॉक्टर ने बताया ये टेस्ट हैगा, वो टेस्ट होगा, ये एग्जामिनेशन होगा, वो एग्जामिनेशन होगा, एमआरआई हैगा, वो होगा। मेरा तो चक्कर आ गया। लेकिन भाई क्या बताऊं, इनका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड था। क्या भाई कहूँ, जैसा ट्रीटमेंट मिला, मकान जो दिया 5 स्टार होटल जैसा। वो जो सब नर्स आ रहे थे ना, वेरी ब्यूटीफुल। 5 मिनट में एक एक नर्स चेंज हो रहे थे, वो आ रहे थे। दवाई इतना इतना बड़ा बड़ा स्ट्रिप। अरे यार, सबसे अहम चीज तो मैं बताना भूल गए। खाना जो आ रहा था ना, वो मस्त खाना। वो जितना खा पाते थे, बाकी तो मैं भी खा रहा था। उनका बेटा इधर नहीं रहता है। वो क्या है कि वो मुंबई में नौकरी करता है। ये तो 2-3 महीने रहेंगे, लेकिन भाई कम से कम 3-4 लाख इनका खर्चा हो जाता। वो भी खुश हो गए, क्योंकि वो जो 3-4 लाख, वो बेटे एक मकान खरीद रहा है मुंबई में, तो उसको देना है, दे देगा। अगर ये रुपया इधर खर्चा हो जाता तो क्या होता बताओ। वो कहे और वो चले गए। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया किसका तबीयत खराब हुआ है, कहाँ है वो, और ये जो खर्चा इंश्योरेंस कंपनी कर रहा है, इसमें से इनको इतना खुशी होने की क्या बात है। 2-3 महीने के वो मेहमान है, वो पैसा कहाँ जाएगा, बेटे के पास जाएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी इतना खर्चा कर रहा है तो इनको इतना खुश और आनंद मिल रहा है। मैं हतचकित हो गया। भाई ये हो क्या रहा है। दोपहर को आज मुझे एक दोस्त मिले, उनका माउथ कैंसर है। दोस्ती है तो जाहिर है, मैंने पूछा कि भाई कैसे है तबीयत। नहीं, वो वाला डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने वो टेस्ट लिखा, तो फिर दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो एक टेस्ट उधर नहीं था तो वहाँ आएगा। ये एक बार का ऑपरेशन हो चुका है। डॉक्टर ने बोल रहा है कि देखते हैं क्या होता है। वो स्प्रेड कर रहा है एक ऑपरेशन के बाद, तो फिर भी स्प्रेड कर रहा है। और बीवी का मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, और थोड़ा आई में भी प्रॉब्लम है, और उनका चेस्ट में थोड़ा, वो हार्ट में ब्लॉकेज भी थोड़ा है। तो इसीलिए वो दवाई वगैरह सब खर्चा में मेरा पेंशन करीब करीब मेरा 80,000 हो जाता है। लेकिन वो दवाई वगैरह 40-50 हज़ार तक खर्चा हो जाता है। एक छोटा सा मकान था मेरा, ऊपर एक मंजिल बना रहा हूँ। डॉक्टर बोल रहा है कुछ भी कभी हो सकता है। 4-6 महीना तो अभी हूँ। ऊपर एक मकान बना दूंगा। वो छोटा बच्चा है जो मेरा, बड़ा का तो शादी कर दिया, छोटा जो है उसको भी ये जनवरी या फरवरी में उसका भी शादी हो जाएगा, वो ऊपर रहेगा। और ये जो 30-40 हज़ार महीने में बच जाता है, उसमें से ऊपर का कमरा में कर दूंगा। पेंशन है तो ये खर्चा इतना दवाई में चला जाता है, बाकी वो बेटे के लिए वो कमरा में बना दूंगा। चाहे जून जुलाई तक अगर मैं टिक गया तो ये सब कमरा वगैरह सब ठीक हो गया, उसके बाद मैं गुजर जाऊंगा और ये वो अच्छे से रहेंगे। फिर मैं दुविधा में आया, मेरे मन में ये 3-4 महीने की है, ये मेहमान है, इसका बहुत कैंसर है, दवाई खुद खा रहा है,
बीवी के लिए दवाई खरीद रहा है, ऊपर वाला मंजिल बना रहा है छोटा बच्चा जो नौकरी भी किया है, बड़ा बच्चा वो भी नौकरी किए हैं, और ज़्यादा वो समय सोच रहा है ऊपर वाला मकान कैसे बनाएगा, कम सोच रहा है अपना तबीयत के बारे में, और खुश हो रहा है कि जो पेंशन है उसमें से जो 30,000 निकलता है वो मकान बनाने में खर्चा करता है। आज शाम को और एक दोस्त मिले, उतना ज़्यादा जान पहचान नहीं, बस इस कभी कभार मिलते रहते हैं बस। वो दवाई की दुकान के पास मिले, उनका दोनों किडनी खराब है, दवाई खरीद रहे हैं। दवाई उनका आज हुआ 2260 रुपया, तो वो 2200 रुपया दे रहे हैं, और दुकानदार बोल रहे हैं कि भाई आप मेरे रेगुलर कस्टमर है, इसीलिए मैं पूरा काट के, हिसाब क्या है 60 रुपया नहीं काट सकता हूँ, लेकिन ये छोड़ने वाला भी नहीं, मैं तो तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ और मेरा दोनों किडनी खराब है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितना 1 साल भी नहीं रुकूंगा, तो आप मुझसे भी जुल्म करते हैं, 60 रुपया आप लेते हैं, आप समझते नहीं हैं। मेरा जो बेटे का शादी हुआ है ना, वो बहू कोरापुट में रहता है, तो जहाँ वो बहू भी नौकरी करता है, लेकिन बेटे कोलकाता में है। वो ऐसा है कि बेटा चाहता है कि बहू उधर चले जाए, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत रुपया अगर मैं बहू के नाम पर रख दूँ तो उनका जो कोलकाता में वो रहना चाहते हैं वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, हम पति पत्नी इधर ही रहते हैं, तो बहू चला जाएगा तो मैं थोड़ा रुपया अगर बहू के साथ दे दूँ, वो जो नौकरी छोड़ के जाएगा, प्राइवेट नौकरी है फिर भी नौकरी करता है ना, तो बेटे के पास वो जाएगा, तो ये थोड़ा रुपया मैं अगर बचा के उसको दे दूँ तो वो साथ लेकर जाएगा, उसी में से कुछ इंटरेस्ट आएगा तो बहू का काम हो जाएगा। इसलिए 60 रुपया तो मत लो, मैं हमेशा लेता हूँ ना मेडिसिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का मेहमान है, 2260 रुपया मेडिसिन हुआ था, और बता रहा है महीने में मैं तो 8-10 हज़ार हमारा मेडिसिन का खर्चा हो जाता है, उसमें से तुम प्रॉफिट नहीं लेते हो क्या, ये 60 रुपया काटो, ये 60 रुपया काटो। वो बोल रहा है कि मैं बिल्कुल काट के हिसाब किया हूँ, आधा घंटा हो गया दोनों में, मैं सुन रहा हूँ, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा टिकेगा, 2 किडनी खराब है, 60 रुपया काट रहा है, बहू को देगा, वो बहू और वो बेटा वो नहीं आते हैं इनके पास, ये पति पत्नी रहते हैं, ये रहस्य मुझे पता नहीं चला। दोपहर को मिला था, छोटा बच्चा नौकरी बाहर कहीं की है, ऊपर वाला मंजिल बना रहा है, वो शादी के समय 7-8 दिन ठहरेगा, खुद माउथ कैंसर से पीड़ित है और उससे पैसा काट कर ऊपर वाला मंजिल बना रहा है, जिसके लिए बना रहा है, ये 3-4 महीने के बाद गुजर जाएगा, वो गांव भी नहीं आएगा, वो मकान में वो नहीं रहेगा। सुबह किसका तबीयत खराब है, किसका ट्यूमर है, कितना दिन वो रहेगा पता नहीं, जो रुपया उसमें से बचेगा वो अपना बेटा को देगा मुंबई में मकान खरीदने के लिए, और खुद हेल्थ इंश्योरेंस किए हैं, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस वाले ने जो खर्चे किए हैं वो खुश हो रहा है। 3-4, 5, 6, 7, 8 महीने की मेहमान है, तीनों की तीनों हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ, राधानाथ राय ने करीब 150 साल पहले लिखे थे, देखो देखो अग्रते सरसी जड़े, पड़ी मंडूक क्रूर अहि कबड़े, बिकले राबू राबू उच्चे उड़ीण, उहुंकी शिशुकंकी देला गिरीण। इसका अर्थ आज मेरे समझ में आ रहा है, तीनों की तीनों मरने वाले हैं, मर रहे हैं, माउथ कैंसर, किडनी फेल्यूर, ब्रेन ट्यूमर, और तीनों के तीनों पैसा गरीब की तरह खर्चा करते हैं,
किसके लिए खर्चा करते हैं? अपने बेटे के लिए, जो उनके पास नहीं रहते हैं और उनकी परवरिश नहीं करते हैं और करेंगे भी नहीं। बंधु, अब मैं सोच रहा हूं मेरा चिंतन गलत है या आपका चिंतन, मेरा सही है या आपका। इसमें से क्या लाभ मिला ये तीनों को? नौकरी तीनों की तीनों किए थे। नौकरी करके जितना भी पैसा कमाए, तीनों अपने अपने बेटे को अपने अपने पैरों पर खड़ा करने तक खर्चा किए। अब वो खड़े हो गए, ये तीनों ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 महीने की मेहमान हैं, उसमें से पैसा काट रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, बार्गेनिंग कर रहे हैं दुकानदारी के साथ, बार्गेनिंग कर रहे हैं पड़ोस के साथ। 1 रुपया समाज हित के लिए नहीं दे रहे हैं अपने उन पुत्रों को, बहू को, जो आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, परवरिश करेंगे नहीं, कभी भी एक आश्वासन वाणी भी सुनाएंगे नहीं उनके लिए। मेरे हिसाब से कुछ सही नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से क्या हो रहा है मेरे को मालूम नहीं। आप खुद सोचिए, किस अवस्था में आप हैं, किस अवस्था में आप होंगे। ये तीनों के तीनों एक स्टोरी नहीं है, ये आज दिन का हकीकत है। मैं हकीकत ही सुना रहा हूँ। जितने भी बात मैं करता हूँ, सोशल मीडिया में छोड़ता हूँ, सुनाता हूँ, प्रवचन कार्यक्रम में जाता हूँ, उसमें से 99.9% मेरा अनुभव की बात में सुनाता हूँ। और आज की जो मेरा अनुभव है, इसमें से पता चलता है हम सुधरेंगे नहीं। भगवान ही जाने किस दिशा में हम जा रहे हैं और हमारा क्या होगा। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, ये मेरा निवेदन है भगवान से। लेकिन भगवान तो भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर है, मालिक है। ना जाने वो क्या निष्पत्ति लेंगे। फिर एक बार मैं याचना करता हूं कि समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। विश्वास नहीं होता, कैसे संभव है? इस तरह की हालत में कैसे संभव होगा? आप सबको मेरा प्रणाम, ईश्वर को मेरा प्रणाम। नमो नारायण।